हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिबर ऑफिस राइटर के बारे में। लिबर ऑफिस राइटर जो टूल है वो सबसे पहले मैं बता दूं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्रीली अवेलेबल है। लिबर ऑफिस के वेबसाइट पे जाके आप इसको फ्रीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कोई भी चार्जेज इसमें नहीं लगते हैं। और यही रीज़न है कि लिबर ऑफिस या ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर जो भी हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं करंट टाइम में। ठीक है, सिमिलर सॉफ्टवेयर मार्केट में और भी हैं बट वो पेड हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल जो आप यूज करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी जो कैरिकुलम है, जो गवर्नमेंट ने जितने भी कैरिकुलम है उनमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को इंट्रोड्यूस किया है। उसका यही रीज़न है कि वो इजीली एक्सेसिबल हों स्टूडेंट्स को और वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकें। बिल्कुल सिमिलर सॉफ्टवेयर होते हैं पेड सॉफ्टवेयर के जैसे, और कोई भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपकी कोई फाइल आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बनाई है वो आपके पेड सॉफ्टवेयर में भी काम करती है। जो पेड सॉफ्टवेयर की फाइल है वो यहाँ आप लिबर ऑफिस में भी यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो जो लिबर ऑफिस का फर्स्ट इंटरफेस होता है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपके पास जो लिबर ऑफिस टूल है उसमें जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, जैसे राइटर डॉक्यूमेंट है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप वर्ड से रिलेटेड जैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एप्लीकेशन लिखना है, थीसिस बनाना, समरी बनाना, वो सब करेंगे। दूसरा जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ेंगे वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जो लिबर ऑफिस का स्प्रेडशीट है उसको हम कैल्सी बोलते हैं। और यही अगर माइक्रोसॉफ्ट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप एक्सेल नाम से स्टडी करते हैं, इसको एक्सेल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, लिबर ऑफिस में यहाँ पे आपको इम्प्रेस नज़र आएगा। ठीक है, और ड्राइंग है, मैथ फॉर्मूला है, डेटाबेस है। तो डेटाबेस पर इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन, कैल्सी और राइटर का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके सिलेबस में भी है। तो जो भी स्टूडेंट जो 9th या 10th में है, NSQF लेवल 1 और 2 में है और ये सॉफ्टवेयर स्टडी करेंगे, उन सब के लिए फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी वीडियोज़ बनाएंगे जो राइटर को कंप्लीट कवर करेंगे। जो राइटर सॉफ्टवेयर आप जो यहाँ पे देख रहे हो, राइटर डॉक्यूमेंट, इसको कम्प्लीटली सीखने वाले हैं कि इस पे कैसे काम करते हैं, इसका इंटरफेस कैसा होता है। दूसरा क्या सिमिलरिटीज होती हैं। जब फर्स्ट टाइम आप लिबर ऑफिस राइटर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसा आपको इंटरफेस नज़र आता है। वहीं अगर मैं बात करूँ सिमिलर सॉफ्टवेयर, कई लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं तो वो भी यूज करते होंगे वर्ड सॉफ्टवेयर, तो वर्ड को भी आप देखोगे वो भी बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्टवेयर होता है। लुक एंड फील की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है लुक एंड फील, बट ऑप्शंस जो है ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे लिबर ऑफिस में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस सिलेबस में आपका लिबर ऑफिस राइटर है तो हम लोग लिबर ऑफिस राइटर की ही बात करेंगे, इसे स्टडी करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही वीडियो है। लिबर ऑफिस राइटर की अगर मैं बात करूं तो जब आप सबसे ऊपर जो इंटरफेस नज़र आ रहा है आपको, इसमें सबसे ऊपर जो ब्लू कलर की आप स्ट्रिप देख रहे हो, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। देखिए अभी हमने इस फाइल को कोई नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है अनटाइटल्ड 1, बट अगर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, फाइल में गया, मैंने फाइल को सेव कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ डेमो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डेमो नाम दूंगा और इसको सेव कर देता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स में ही सेव कर देते हैं। चलिए डेमो नाम से डेमो 1 दे देते हैं। डेमो नाम से पहले अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप इसको डेमो 2 नाम दे दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी फाइलें ऑलरेडी बना चुका हूं, दैट्स वाई ये बता रहा है कि सिमिलर फाइल है। देखिए अब जैसे ही मैंने उसको नाम दिया यहाँ पे आ गया demo2.odt। तो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है लिबर ऑफिस राइटर में वो होता है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिबर ऑफिस राइटर की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .odt। आप कोई भी फाइल को सेव करते हैं, मैंने डेमो 2 नाम से सेव किया तो इसका नाम यहाँ पे टाइटल बार में आपको शो होगा, डॉट उसका एक्सटेंशन यहाँ पे आपको शो होगा। दूसरी अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपके पास में सबसे जो आपका टाइटल बार था उसके जस्ट नीचे मेन्यू बार होता है, जिसमें आपके पास फाइल का ऑप्शन होता है, एडिट का, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल,
टूल्स, विंडोज, हेल्प। अभी जिस भी मेन्यू पे आप क्लिक करोगे तो उसमें फर्दर जो अवेलेबल ऑप्शन है वो भी आपको नजर आएंगे। जैसे फाइल पे क्लिक करता हूँ तो फाइल से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आती हैं। एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एडिट से रिलेटेड कमांड आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इन ए सिमिलर वे व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, टूल्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये आपका होता है मेन्यू बार, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ये मेन्यू का काम करता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे कोई मेन्यू कार्ड देखते होंगे तो वहाँ जो जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो सारी उस मेन्यू कार्ड पे लिखी होती हैं। वैसे ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर, लिबर ऑफिस राइटर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है वो सारे के सारे आपको इन ऑप्शंस में मिल जाएंगे। नाउ ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी टास्क अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो उसको बार बार जाके मेन्यू बार में क्लिक करना, यूज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उनमें से जो फ्रीक्वेंटली यूज ऑप्शंस हैं, जो बार बार यूज होते हैं ऑप्शंस, वो यहाँ पे आपको टूल बार पे भी मिल जाते हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड टूल बार है इसके ऊपर आप देखेंगे कि कुछ शॉर्टकट्स आपको नज़र आएंगे। जैसे ये आपका नई फाइल बनाने का, तो ऐसा नहीं कि नई फाइल बनाने का सिर्फ यहीं पे आपके पास ऑप्शन है। फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी है Ctrl+N, बट हमें बार बार यहाँ पे जाके क्लिक ना करना पड़े तो आपको सामने टूल बार पे ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से भी काम कर सकते हो। तो ये कुछ फ्रीक्वेंटली एक्सेस, यानी कि जो चीज़ें बार बार यूज होती हैं, ज़्यादा यूज होती हैं, उनको यहाँ टूल बार पे शो किया हुआ है, उनको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फाइल को ओपन करने का, सेव करने का, PDF बनाने का, प्रिंट करने का, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखने का, कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएंगे, अंडो रीडो के ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, करने वाले हैं। अगला वीडियो मेरा यही होगा कि जो ये आपका ऑप्शन है, टूल बार के जो ऑप्शंस हैं, इनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज मैं सिर्फ इंटरफेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ में, सच दैट हम इसको अच्छे से समझ सकें और यूटिलाइज कर सकें लिबर ऑफिस राइटर को। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपके पास फॉर्मेटिंग बार होता है। फॉर्मेटिंग का मतलब समझते हैं? फॉर्मेट का मतलब क्या है? जैसे कोई भी आप टेक्स्ट या डेमो डाटा आपके पास में है, उसको और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन उसका और अच्छा करना है, यानी कि उसको और अच्छे से हमें शो करना है, उसका लुक एंड फील अच्छा करना है। तो हम क्या करते हैं, उसका कलर चेंज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, मार्जिन सेट करना, ठीक है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे फॉर्मेट बार में नज़र आते हैं। यानी कि कोई भी टेक्स्ट अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्काई टैग फॉर एडीयू। ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया Ctrl+A से। दूसरा सेलेक्ट करने का तरीका, इस पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप इसको हेडिंग टाइप का बनाना चाहते हो, टाइटल टाइप का, आप इसको टाइटल करेंगे तो ये आपकी स्टाइल सेलेक्ट हो गई कि आपने इसको टाइटल स्टाइल पे क्लिक करते ही डेफिनेटली उसका देखिए साइज भी चेंज हो गया और वो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ये इसकी फैसिलिटी है आपके पास स्टाइल में, आप अपनी खुद की स्टाइल भी बना सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें अगर आपको कुछ और चेंज करना है कि इसका जो लिखने का तरीका है वो चेंज करना है, मैग्निफिस्टो यूज करना है या कोई और यूज करना है, तो वो उस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो। फॉन्ट को और इंक्रीज करना, आप फॉन्ट को और इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप बोल्ड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे इटैलिक और अंडरलाइन भी आप इसको कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू होता है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप काटना चाहते हो, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। नाउ कुछ ऑप्शंस आपके हैं जैसे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है। जैसे कई बार आप लिखते हो फॉर एग्जाम्पल ये कोई नंबर है या मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता हूँ, मान लो, ठीक है, H2O लिख देता हूँ, H2O, बट मुझे H2O में जो ये 2 है, इस 2 को मुझे नीचे लिखना है तो मैं सब स्क्रिप्ट का यूज करूँगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मुझे x स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, x2 तो लिख दिया मैंने, लेकिन 2 को मुझे पावर में लिखना है तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज करूंगा, x का पावर 2। ठीक है, जब रेडिक्स में या बेस में लिखना है तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, या ऊपर लिखना है तो आप इसका यूज करते हैं। दूसरा आपके पास क्लियर भी करने का भी ऑप्शन होता है कि आपने जो फॉर्मेटिंग की है उसको आप हटाना चाहते हो, पूरी फॉर्मेटिंग को, तो ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा कंटेंट, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है,
तो जो भी आपने ये इम्पैक्ट लगाए थे, फॉर्मेटिंग की थी, वो हट जाएगी। ठीक है, आप इसको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। हाईलाइट करना है आपको तो हाईलाइट भी आप कर सकते हो, पीछे जो बैकग्राउंड उसको सेट कर सकते हो। डिफरेंट ऑप्शंस हैं टॉगल बटन्स के, या फिर अगर कोई आप बुलेट्स या नंबर्स लगाना चाहते हो, कई बार पॉइंट्स में आपको लिखना होता है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बुलेट्स लगा दिए, तो आप जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, आपके बुलेट्स में यानी कि नंबर्स की फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा। ठीक है, एंटर करेंगे तो नया नंबर जब आपका आएगा तो वो भी आपका बुलेट फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, आप इनका यूज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग अगर आपको करनी है, जैसे सारा टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, जस्टिफाइड लिखना है, ये सारे ऑप्शंस है। लाइंस के बीच में स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हो कि आगे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है या बिल्कुल साथ में लिखना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तो एक फॉर्मेटिंग बार हुआ। नीचे जो हमने देखा ये सिंपल एक फॉर्मेटिंग बार था, ये सिर्फ शुरुआत है। सिमिलर मैनर में कल हम लोग बात करेंगे आपका जो टूल बार है, इस पे जो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उनको हम लोग यूज करते हैं। कोई भी जो राइटर डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, समरी कोई बनाते हैं, कोई थीसिस बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो उसको कैसे अच्छे वे में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो टूल बार के बारे में और मेन्यू बार के बारे में समझेंगे अच्छे से। होप कि ये आपको हेल्प करेगा। जो NSQ IT सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड लिबर ऑफिस पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर स्टिल जो हमने आज सीखा है इसमें कोई समस्या आपको आती है, कोई दिक्कत अगर आपको आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो कमेंट में लिख के ज़रूर मुझे बताइए, सच दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर सकूं। ठीक है, सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।